नमस्कार पार्थ। एस्पिरेंट और स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है आइए जानते हैं। एक एस्पिरेंट जो होता है वो परिपक्व होता है। एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है? आकांक्षी, उम्मीदवार, किसी चीज की लालसा रखने वाला एस्पिरेंट होता है। उम्मीदवार होता है। उम्मीदवार का मतलब क्या? सरकारी नौकरी को जो देख सके, 18 साल की एज पूरा कर चुका हो, अब हर सरकारी चीज या हर सरकार की वो योजना जो 18 के पार वाली है वो ये देख सकता है। और हर एस्पिरेंट जो होगा वो 18 प्लस ही होता है। तो वो क्या होता है? वो परिपक्व हो गए होते हैं। दिमाग से क्या परिपक्व हो गए होते हैं। परिपक्व का मतलब क्या है कि आप समाज की जो प्रेशर है, घर का जो प्रेशर है, जो एग्जाम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, ये सब झेलने के लिए आप तैयार हो गए हो। अगर गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे दी, उसमें भी आप उस फेलियर को भी झेलने के लिए आप तैयार हो जाते हो। उसे कहते हैं एस्पिरेंट, उसे कहते हैं परिपक्व। आप हो गए हो परिपक्व और आप हो एस्पिरेंट। एस्पिरेंट लाइफ ऐसी होती है कि तैयारी कर रहे हैं। पापा अगर घर पे हैं तो पापा दोस्त अपनी पड़ोसी का, गुप्ता जी का बेटा आज कमा रहा है, 1 करोड़ का पैकेज आया है उसको लिए, उसके पापा मोच ऐसे करके चल रहे हैं। ना जाने मेरा किस दिन ऐसा दिन आएगा कि मेरा भी सर उठा के समाज में चलने का मौका मिलेगा और बेटा वहीं बैठ के सुन रहा होता है। एस्पिरेंट जो होता है उनका बेटा वो सुन रहा होता है और उसकी आंखें, उसका मस्तिष्क किसी और प्रेशर से झेल रहा होता है और पापा उधर से एक और प्रेशर दे दी कि इसी के एज का लड़का जाकर के अमेरिका में कहीं पे भी 1 करोड़ का पैकेज मिल गया उसको। ये है एस्पिरेंट लाइफ। घर से बेचारा, घर में तो टेंशन लिया, घर से बाहर निकला, फिर उसके बाद पड़ोसी जो टपरी पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब जा रहे हैं, दरोगा साहब जा रहे हैं, सिपाही साहब जा रहे हैं ऐसे ताने मिल रहे हैं। फिर कभी बाइक लेके निकल गया तो कहेंगे कि पापा का पैसा उड़ा रहा है, मुफ्त में उड़ाया जा रहा है खूब। कभी फेल हो गया तो बेचारे को लड़की घुमाता था, मैं तो देखा हूं इसको, और अगर भी तो करता था, सिगरेट तो पीता था, दारू तो पीता था। उस एस्पिरेंट की लाइफ ऐसे ही ताना में गुजर रही है। अब आइए अंदर की लाइफ देखते हैं। अब बेचारा किसी गर्लफ्रेंड है तो उसको 2 मिनट बात कर लिया, फिर उसके बाद वो उसका भी प्रेशर, बात नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, मुझे यहाँ नहीं ले जाते, मुझे ये नहीं देते। ये एक प्रेशर और है। अगर जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो बेचारा दिन भर बैठा रहता है कि मुझे ये पॉलिटी नहीं है याद हो रही है, इतिहास नहीं याद हो रहा है, मैथ नहीं लगा पा, रीजनिंग नहीं हो पा रहा है। ये प्रेशर और है। अगर घर में बेचारा बैठ गया तो लोग कहेंगे कि दिन भर घर में तो रहता है, पढ़ाई करने बैठे हो तो लोग कहते हैं कि दिन भर यही करता है, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐ होती है एस्पिरेंट की लाइफ। एक एस्पिरेंट को ऐसा ही होना चाहिए। मैं थोड़ा और अपने तरफ से आपको जोड़ना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, इस बार आप उम्मीद लगाइए। आप में भी थोड़ी कमी है। एस्पिरेंट हो सुनो, स्टूडेंट हो वो भी सुनो, आप में थोड़ी कमी है। आप दुनिया की बातों को लोड लेकर के अपना दिन खराब कर देते हो। आपके अंदर जोश की कमी है। आपको कहीं, एस्पिरेंट जो होता है उसको कहीं भी सुरक्षा नहीं है। इसके दोस्त भी इसके पास हमें साथ नहीं रहते, दोस्त भी बिछड़ गए होते हैं, और घर से भी इसको ताना मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता। कहीं कहीं मिल जाता होगा, कहीं कहीं वो भी अपवाद में आता है, बाहर भी इसको ताने मिल रहे हैं। तो ये सिक्योर कहाँ है? सिक्योर आपको अपने अंदर, मस्तिष्क में। आप अपने से मिलो। आप 2 चीज अपना लो, एक व्यायाम को अपना लो और एक योग को अपना लो। आपकी जीवन बेहतर हो जाएगी। व्यायाम आपको शरीर को मजबूत रखेगा और योग जो होगा वो आपको, आपके दिमाग को मजबूत रखेगा, क्योंकि जो प्रेशर आएंगे वो शरीर पे नहीं दिमाग पे हावी करेंगे आपके। और आप एक चीज अपना लो, 6 महीने कंसिस्टेंसी आप में नहीं है। आप 10 दिन बैठते हो, तैयारी करते हो खूब बढ़िया से, 11वें दिन आप सो जाते हो। आप खुद से पूछो, आप जरूर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, तभी आपको 10 साल या 5 साल तैयारी करते हो, आप कहीं ना कहीं तैयारी में अपनी कमी कर रहे हो।
जो आपका सिलेबस है, आपका जो भी तैयारी है, कुछ भी बन रही है यूपीएससी तक की, आप कुछ भी आपका सिलेबस है उसके प्रति आप ईमानदार रहिए। आपको जो इस एग्जाम के लिए जो भी चाहिए, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है तो आज ही लगाना है, भले ही मर जाओ, सो मत, उसे कंप्लीट करो। रोज छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करते रहो, आप एक दिन पाओगे, आप सफल हो जाओगे। आप अपनी तैयारी में एक भी कमी रहने मत दो, तैयारी करो, और 6 महीने में आप ईमानदारी से कंसिस्टेंटली लगे हुए हो तो आप 6 महीने में पाओगे अपने आप को निखरा हुआ पाओगे। तो आप इसे अपना लो। प्यार बाद में तो आप पढ़े हो तो ठीक है, क्योंकि आप परिपक्व हो गए हो, आपको सही गलत का पता है, क्लियर भी पाओगे तो उसमें आप समझ जाओगे। एस्पिरेंट के लिए बनाओ, स्टूडेंट के लिए नहीं, एस्पिरेंट के लिए। तो ये होते हैं एस्पिरेंट की लाइफ। इस पे एस्पिरेंट कहीं भी क्या है, सिक्योर नहीं है, अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता है। घर में भी रहेगा तो ताना सुनेगा, बाहर भी ताना, दोस्त इसके पास है ही नहीं, दोस्त वो भी कहीं मिल जाते हैं परमानेंट, तो परमानेंट नहीं होते, वो एक मिनट के लिए आएंगे, फिर उसके बाद इसको इसके दोस्त किताबें बन जाती हैं, किताबों के साथ ये दोस्ती करता है तो ठीक है, किताबों के साथ आप दोस्ती किए हो, लेकिन आप दिन के साथ दोस्त नहीं हो, मैं जानता हूँ। 2 दिन के साथ रहते हो, तीसरे दिन आप कहीं और गायब हो जाते हो। ऐसा मत करो। 6 महीने अपने आप को इनमें झको झोंको, इनसे प्यार करो, और जब जो भी आपका सिलेबस है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, आपका जो भी कुछ लेना है, यूपीएसआई, दरोगा, नीट, जेई, कुछ भी, उसका सिलेबस देखो, उसी के हिसाब से चलो, याद करो और कंप्लीट करो। देखो क्यों नहीं मिलती है, मिलेगी। अब आता है स्टूडेंट की लाइफ में। स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा परिपक्व, कम परिपक्व होता है। परिपक्व वो नहीं, ज्यादा परिपक्व नहीं होते, वो समाज की बातों को लोड लेना बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं, परिवार की भी बातों को लोड लेते हैं। अगर कोई दोस्त कह दिया है तुझसे नहीं होगा, उसकी भी बातों को लोड ले लेते हैं कि कैसे कह दिया, वो समाज कह देता है अरे यार हमारा है, अरे कैसे कह दिए। पापा कह देते हैं कि देखो अगर इस बार कम नंबर आए तो अगर तुम फेल हो गए तो तुझे मारूंगा भी, घर मत आना। तो पापा मुझसे ये कह दिए। वो दिन भर बेचारा सिलेबस उसका बाढ़ में जाए, पहले पापा की बातें ले लो, दिन भर पापा की बातें चल रही हैं, पढ़ रहा है अल्फा बीटा गामा, याद हो रहे हैं पापा के नाम, पापा के ताने, कुछ और ही याद हो रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट होता है ये कम परिपक्व होता है, इसको बस उतना ही याद रहता है कि अगर कह दिया जाए कि ये तुम्हें याद करना है तो ये बेचारा दिन भर उसको याद करता रहेगा, रटता रहेगा, रट्टू तो रट्टू। स्टूडेंट लाइफ रट्टू रट्टू होता है, रट्टू रट्टू रट्टू, रटो आगे बढ़ो, रटो आगे बढ़ो। जो टॉपर होता है वो टॉप बनने के लिए तैयारी कर रहा है, अब जो भोंदू है बेचारा वो पास होने के लिए तैयारी कर रहा है, तो पापा को खुश करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस बार अच्छे नंबर आ जाए, पापा खुश हो जाए। जो टॉपर है उसके पापा तो उम्मीद ला के बैठेगी। स्टूडेंट में सबसे ज्यादा फिसलन बात होती है, ये बातों का लोड ले लेते हैं, और जब रिजल्ट निगेटिव आ जाता है तो ये सुसाइड कर लेते हैं। निगेटिव रिजल्ट आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो समाज की बातों का, घर की बातों का, दोस्तों की बातों का लोड ले लेते हैं। समाज कह देता है अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, दोस्त कह देते हैं अरे यार तू तो बहुत कमजोर है इसमें तुझसे नहीं होगा, पापा कह देते हैं कि देख तुझसे अगर इस बार अगर कम नंबर आए, अगर इस बार फेल हुआ तो घर मत आना। तो सबसे बड़ा कारण यही है। अगर बेचारा एग्जाम हॉल में बैठा है, अगर वो विषय का पेपर है, तो दोस्त कहा था कि तुझसे तो ये तेरा विषय तो ये कमजोर है, वो जो याद किया रहेगा वो नहीं याद आएगा, वो दोस्त की बातें याद आ जाएंगी। वो बेचारा जो याद किया रहेगा वो याद नहीं रहेगा, उसको पापा की बातें याद आ जाएंगी। अब सोचो उस लड़के पे क्या बीतेगी, वो क्या लिखेगा वो बातें कि उसका दोस्त बोला था कि तुझसे तो ये विषय बड़ा कमजोर है, तुझसे तो नहीं होगा, तुझसे तो ये एग्जाम क्लियर ही नहीं हो सकता, तू तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। पापा कह दिए कि इस बार अगर नहीं हुआ तो घर मत आना। लो अब बच्चा बताओ, आप अगर निगेटिव विचारों से आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, निगेटिव विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये होता है, स्टूडेंट जैसे ही वो निगेटिव रिजल्ट आते हैं वो घर आने का उनके पास एक भी ऑप्शन नहीं दिखता, क्योंकि पापा ने पहले ही बोल दिया है रास्ता बंद है। समाज पहले ही बंदूक या ताने लेकर के तैयार है, मुंह खोल के तैयार है, जैसे निकले इनके ऊपर बरसे। दोस्त वैसे ही आंख खोल के खड़े हैं कि इनका थोड़ा चेहरा देख लें, कोई सपोर्ट देने वाला होता नहीं है, और बच्चा लटक जाता है। समझदार अगर वही एस्पिरेंट रहता तो कहता छोड़ जाने दे, इस अगली बार मेहनत खुद से करूंगा। ये अगर आपके अंदर, स्टूडेंट के अंदर रहना जरूरी है। आज का समाज जो है
इस समय आप स्टूडेंट हो तो आपको इसमें रहना जरूरी है, क्योंकि समाज आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, घर आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, दोस्त भी नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको अपने खुद से करना होगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में एक चीज होती है जहां इनको सुकून मिलता है, दोस्तों में। अगर दोस्त आपके हैं ठीक ठाक तो आप होते ही हैं स्टूडेंट में, होते ही स्टूडेंट लाइफ में होते ही दोस्त ऐसे जो अगर घर का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, अगर जब दोस्तों में आप रहते हो इस तीनों प्रेशर भूल जाते हो और खूब मस्ती करते हो। मुझे पता है स्टूडेंट ऐसा होता है। तो स्टूडेंट में एक प्लस पॉइंट है, जब भी आपको कोई भी प्रेशराइज करे या कोई भी बात का टेंशन हो तो आप दोस्तों में चले जाओ। मेरी एक बात सलाह मानना, भले ही वो दोस्त आपके कितने भी कमीने हो, आप वहां चले जाना, आप देखोगे प्रेशर कम हो जाएगा आपका। फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ, ध्यान के साथ सोचना कि मेरा ये विषय कमजोर है, चलो इस पे काम करो। 10 दिन इस पे काम करो, 10 दिन बाद आप देखोगे आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको खुद ही इसका सोल्यूशन दे देगा, मेरा यकीन मानो। और दूसरी बात ये है कि आप ये जो इस समय जो सबसे ज्यादा लड़के जो होते हैं, लड़कियां बर्बाद होते हैं प्यार के चक्कर में, क्योंकि इनके पास समझदारी होती नहीं है और ये किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी लड़के के या कोई लड़की किसी लड़के के चक्कर में, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में, और ये दोनों अब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिजिकल इमोशन दोनों जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ जाता है तो बर्बाद होना पड़ेगा। और इस समय तो ऐसा होता, प्यार कर रहे हो तो अपना पासवर्ड मुझे दो, प्यार कर रही हो पासवर्ड अपना मुझे मुझे दो, ये कर रही हो तो मेरे साथ चलो फिजिकल हो जाओ, ये कर रही हो तो मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, ऐसा है। तो इसमें ये सब प्रैक्टिकल हो गए हैं इस समय, और जिसका इमोशन कमजोर पड़ा वो मरेगा बेचारा। ये सोचो, जिस लड़का या लड़की का इमोशन कमजोर पड़ गया वो मरेगा। अगर लड़की का इमोशन मजबूत है तो ये तो दूसरे के साथ चली जाएगी, लड़का बेचारा मुझे धोखा दे दी, लड़का कहे लड़की कहेगी मुझे धोखा दे दिया, ऐसा कोई धोखा नहीं देता। ये आपका गलत ही रूट है। इस टाइम जो आपको अपना सिलेबस अपना तैयार करना है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो आप एक्स्ट्रा प्यार पे क्यों चल रहे हो? इस समय आपके 18 की एज, 18-16 की एज होती है और इस समय आप प्यार में पड़ जा रहे हो, तो क्या ये आपके लिए अच्छा है? नहीं। इस समय आपको कुछ और सोचना है, लेकिन आप प्यार बस सोच रहे हो, घर बसाना सोच रहे हो। ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती है उस समाज की, जो समाज ने कभी भी सेक्स के बारे में नहीं पढ़ाया, इसके बारे में नहीं पढ़ाया कि प्यार कब होना चाहिए, प्यार कब अच्छी, इसका एज क्या है, और ये कब होना चाहिए। ये हमारी गलती है, हमारी समाज की गलती है कि कभी वो सेक्स को प्रमोट नहीं किया, हमेशा छुपा छुपा के करता है, छुपा के। अरे कभी इसके बारे में सही समझाओ। और सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट पोर्न वीडियो देखते हैं, मैं आपसे सच में कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा वीडियो पोर्न ये स्टूडेंट ही देखता है, और सबसे ज्यादा लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझता है। लड़की भी वही है, लड़का भी वही है, लड़कियां भी देखती हैं पोर्न, लड़के भी देखते हैं। अब सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा। और समाज हमारा इसको निगेटिव विचारों से देखता है, और ये निगेटिव देखता है, इसलिए ये लोग रात को 12 बजे 1 बजे तक पोर्न वीडियो देखा जाता है। सोचो कितना बुरी कंडीशन है भारत की। स्टूडेंट हमारा बर्बाद हो रहा है, सबसे बड़ी गलती यही है। और समाज हमारा इसको सही गलत, अच्छा बुरा, अगर ये किस एज में प्यार होना चाहिए, किस एज में संबंध बनाना चाहिए, किस एज में क्या होना चाहिए, सही देखिए सब सही है, सेक्स भी सही है, लेकिन इसका एज होता है, प्यार भी सही है लेकिन इसकी भी एज होती है, सब कुछ सही है लेकिन एज होना चाहिए। अब आप बिना किसी रूल रेगुलेशन के करोगे तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओ, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई भी विषय अगर कमजोर है आपके लिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा अपना टाइम दो उस पे, लेकिन आप कुछ और में पड़े रहते हो। और हाँ, पापा से आप भी, आप अगर कोई पेरेंट्स भी देखेगा तो भी समझो कि आप अपने बेटे को क्या करो, सपोर्ट की जरूरत है। वो तो ऐसे ही एग्जाम का, पढ़ाई का, समाज का प्रेशर लेके बेचारा ढो रहा है, और ऊपर से आप भी एक प्रेशर दे रहे हो। तो बोझा जब एक मुट्ठी आप निकालोगे नहीं तो 2 मुट्ठी डाल दोगे तो भारी होगा कि कम होगा? सोचो आप, भारी होगा ना।
तो आप उसमें एक दो मुट्ठा आप निकालिए उसमें से अनाज, उसको बोझा मत डालिए, ठीक है। तो आप सपोर्ट करिए कि बेटा चल जा आराम से, मैं तेरे साथ हूं, तू कर जाएगा, इतना कह दो, वो सफल हो जाएगा। तो आपका बेटा पढ़ने में ठीक है। स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की एक ही मेमोरी होती है, एक ही वो होता है, और जो टॉपर है उसकी मेमोरी भी वही है। बस वो क्या है कि कंसिस्टेंस है, और आप कंसिस्टेंस नहीं हो। आप भी कंसिस्टेंस हो जाओ, आप भी टॉपर बन जाओगे। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और हाँ, ये लोड लेना बंद करो, ठीक है। अपनी जीवन लीला खत्म मत करो। जीवन ये कागज का टुकड़ा नहीं है, कागज के टुकड़े से भी परे भी जिंदगी है। जो 8 पास हुआ वो भी अरबपति बना, जो पूरी डिग्रियां लेके बैठा है उस 8 फेल का नौकर बन के बैठा हुआ है। तो ये जो डिग्रियां हैं, ये किसी की काबिलियत की मोहताज नहीं होती हैं। आपका में बहुत बड़ा प्रतिभा भरा हुआ है, बस आप इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। और हाँ, पापा जो कहते हैं वो मत करो, जो आपका मन करता है वो करो। पापा को थोड़ा दुखी कर दो और अपना मन पसंद काम कर दो, पापा खुश हो जाएंगे। लेकिन पापा का मन पसंद अगर काम आप कर देते हो तो आप जीवन भर मरते रहोगे। पापा तो एक दिन चले जाएंगे, आप जीवन भर मरते रहोगे उस काम में कि पापा ने कहा था, पापा ने कहा था, कुछ नहीं रहोगे अपने पापा के कई काम को लेकर के। लेकिन जो आपका काम है, जो आपने चुना है, उसे अगर आपने कर दिया तो पापा भी खुश हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, और आप जीवन भर खुश रहोगे। तो ऐसे करो अपनी जिंदगी। ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार। पार्थ।